नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ हम उपस्थित हैं। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 सभी अंकों के लिए कैसा रहने वाला है। यानी कह सकते हैं कि हम बात करेंगे 2025 जो आने वाला वर्ष है वो आपके लिए कैसा है। लेकिन बात हम करेंगे अंकों के आधार पर, यानी कि जो आपके जन्म का दिन है। यानी अंक ज्योतिष में दो चीज होती हैं या दो अंक विशेष माने जाते हैं। एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। मूलांक वो अंक होता है जिस दिन आपका जन्म होता है। जैसे किसी भी महीने की 1 तारीख को आपका जन्म है तो आपका मूलांक 1 है, 2 को है तो 2 है। और अगर मान लीजिए 2 अंकों में आपका जन्म हुआ है, जैसे 17 तारीख है, 18 तारीख है, अगर 17 तारीख है तो 1 और 7 दोनों मिला के जो अंक बनेगा यानी 8 बना। इसी तरह से 30 और 31 तारीख तक जो भी अंक आपका दोनों अंकों को मिला के बनेगा वो आपका मूलांक होगा। भाग्यांक के लिए क्या होगा कि जो आपके जन्म की तारीख है, जो आपके जन्म का मंथ है, जो आपके जन्म का ईयर है, उन सबको जोड़ के एक अंक तैयार होगा, वो आपका भाग्यांक कहलाता है। लेकिन ज़्यादा जीवन में जो एक तरह से समझें कि महत्व रहता है वो आपके मूलांक का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके मूलांक के आधार पर आपका वर्ष 2025 कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिना देरी किए मूलांक 1 वाले लोगों की। यदि आपका जन्म मान लीजिए किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, मूलांक आपका 1 है। अगर आपका 10 तारीख को हुआ है तो भी 1 और 0 यानी कि 1 है। अगर 19 तारीख को हुआ है तो भी 9 और 1 10 और 10 का 1 और 0 1 हुआ। इसी तरह से 28 तारीख को अगर हुआ है आपका जन्म तो 8 और 2 को मिलाएंगे यानी 2 और 8 मिला के 28, 8 और 2 10 हो गया। 10 का फिर वैसे ही 0 और 1 यानी कि 1 हो गया। यानी कुल मिलाकर आपका जन्म, अगर जन्म की जो तारीख है आपकी 1 को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी तरह से 1 बनता है तो आपका मूलांक जो होगा वो 1 होगा। और इसी तरह से जो अंक हैं उन सभी अंकों का एक, जैसे राशियों में स्वामी होता है इसी तरह से उस नंबर का स्वामी भी होता है। यानी 1 नंबर वालों का जो स्वामी है वो सूर्य ग्रह है। यानी आप पर सूर्य का जो प्रभाव होगा वो प्रमुख माना जाएगा। इसके चलते आप स्वाभिमानी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि कभी कभार आपका जो स्वाभिमान है वो अभिमान यानी कि जो घमंड है उसमें भी बदल सकता है। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार हम बात करें तो आपको लोग इस वर्ष अहंकारी यानी घमंडी भी मान सकते हैं। ऐसे में जरूरी होगा कि आपको स्वाभिमान और अभिमान, यानी स्वाभिमान और अभिमान में फर्क लोगों को समझाते हुए चलना होगा, या ये कहें कि स्वयं भी इस फर्क से ध्यान में रखते हुए इस फर्क को अपने आप को मर्यादित बनाए रखना होगा इस वर्ष। क्योंकि सूर्य के प्रभाव के चलते आपके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है ग्रहों का, तो वो नेचर जो होता है, जो ग्रह आपका जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है या जो आपका स्वामी है, उसका असर आपके ऊपर थोड़ा सा दिखता है। तो कह सकते हैं कि आपके अंदर एक राजा वाली भावना आ सकती है, यानी आपको गुस्सा आ सकती है। आप लोगों के साथ अपनी तुलना, जैसे आपकी जो तुलना है वो लोगों के साथ हो सकती है। यानी आप हैं तो स्वाभिमानी व्यक्ति, लेकिन किसी कारण दूसरे लोगों को घमंडी या अभिमानी भी नजर आ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको जो काम करते समय यानी कुछ भी बोलते समय एक तरह से ये मर्यादित बना रहना होगा कि सामने वाले को ये क्लियर हो जाए कि जो आपने बोला है वो अपने स्वाभिमान के कारण आप बोल रहे हैं, ना कि अभिमान के कारण। किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र में इस वर्ष कह सकते हैं आप पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। पूरी ऊर्जा और ज्ञान लगाकर आप समय पर काम को पूरा करेंगे, या ये कहें कि अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी रहकर आप इस वर्ष को अपने लिए शुभ बना सकेंगे। आप इस वर्ष
ऐसे कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के बल पर जो आपके सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। मित्रों के साथ इस वर्ष आपको घूमने फिरने का यानी जीवन का आनंद लेने का भी अच्छा मौका प्राप्त हो सकता है। आप अपने मित्रों से अपनत्व की इस वर्ष ज़्यादा उम्मीद रखेंगे। साथ के साथ आप प्रत्येक व्यक्ति की से चाहेंगे कि वो आपको मान सम्मान दे। आपके अंदर इस वर्ष नेतृत्व करने की यानी लीडरशिप की क्षमता जो होगी वो और ज़्यादा अच्छी विद्यमान रहेगी। जहां भी आप जाएंगे लोगों के ऊपर इस वर्ष 2025 में जो आपका व्यक्तित्व है उसकी छाप गहरी उनके ऊपर छूटेगी। यानी ये कह सकते हैं कि लोग जो होंगे वो आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। हालांकि प्यार जताने में आप थोड़े से पीछे रह सकते हैं, लेकिन प्यार करने में आप ऐसे नहीं हैं कि आप पीछे रहें। प्यार करने में हमेशा आप आगे रहने वाले व्यक्ति हैं, भले ही आप अपने प्यार को दूसरों को बता पाने में सक्षम ना हो या जता ना पाएं। अर्थात जिसे आप अपना मानते हैं उनके साथ सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ऐसा अपनत्व, ऐसा प्रेम इस वर्ष आपके अंदर और प्रागढ़ होगा या और अधिक रहेगा। लेकिन जो संकोच वाली भावनाएं हैं वो भी इस वर्ष आपके साथ बनी रहेगी। आप क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसके सहारे अनुशासन के आधार पर आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता इस वर्ष 2025 में प्राप्त कर सकेंगे। आज इस वर्ष आप सरकार के नियम हो या नैतिकता के नियम हो उनका आप अच्छे से पालन कर सकेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया या अगर कोई लक्ष्य निर्धारित अगर आप करके काम करते हैं तो इस वर्ष आपके लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। या कह सकते हैं कि आप इस वर्ष प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। आप मुख्य रूप से इस वर्ष जो 2025 में आपके लिए अंक जो होंगे वो 1, 9, 2 और 5 अंकों का जो होगा वो आपके जीवन पर विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष कह सकते हैं कि अधिकांश जो नंबर हैं यानी अधिकांश अंक जो है वो आपके लिए फेवर में है, आपके में या आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अंक नंबर 9 जिसका ये वर्ष 2025 है, क्योंकि 2025 में 2, 0, 2 और 5 है, टोटल 9 है। यानी कि जो इस वर्ष का राजा कहिए, स्वामी कहिए, वो अंक 9 आपके लिए न्यूट्रल है या ये कहें कि आपके साथ उनका मित्रवत संबंध है। इसलिए ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा या ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये वर्ष विशेष रूप से, क्योंकि कोई भी ग्रह, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इस वर्ष आपके लिए जो आपका विरोध कर रहा हो, जिसके कारण आपके लिए ये वर्ष निश्चित रूप से सफलता देने वाला रहेगा। इस वर्ष आपको कुछ नया करने का मौका भी मिल सकता है। किसी तरह का कोई व्यापार आदि में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको मौके निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। कुछ नया काम करने के लिए ये वर्ष कह सकते हैं आपके लिए शुभ रहेगा। पुराने जो आपका व्यापार है, काम है, अगर उसमें भी कहीं कोई कमी आ गई है तो इस वर्ष आप उसमें जान डालने का काम कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उसको पुनर्जीवित करके फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर कोई नया काम भी करते हैं इस वर्ष, भले ही उसकी शुरुआत धीमी हो, लेकिन वर्ष के अंत तक आप धीरे धीरे उस पर तरक्की होते हुए देखेंगे। इस वर्ष जो आपका काम करने का तरीका होगा वो ऐसे दिखेगा बिल्कुल जैसे एक अनुभवी व्यक्ति का होता है। यानी कुल मिलाकर संतुलित होकर आप इस वर्ष काम करेंगे और निश्चित रूप से संपन्नता, सफलता इस वर्ष आप पा सकेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समाज में भी मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इस तरह की चीज़ें इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकती हैं। या ये कहें कि आपको इस वर्ष कहीं से किसी भी तरह का मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आप समाज के लिए, समाज सेवा के लिए भी कोई कार्य किसी NGO आदि से जुड़कर या अपना स्वयं का भी कोई समाज सेवा का काम इस वर्ष आरंभ कर सकते हैं। समाज में इस वर्ष ऐसे कहिए कि सामाजिक जो लोग होंगे उनके बीच में आपकी इज्जत काफ़ी बढ़ी रहेगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या ये कह सकते हैं कि अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो भी आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा राजनीति में भी, यानी कोई हो सकता है राजनीतिक पद या उच्च पद इस वर्ष आपको मिल जाए। अंक 2 का जो प्रभाव होगा आपके लिए वो भी आपको, क्योंकि वर्ष 2025 में 2 के 2 नंबर हैं और एक 5 है, यानी अंक 2 का भी जो असर होगा वो आपको अपने रिश्तेदारों के साथ
तालमेल बनाए रखने में या रिश्तेदारों को जोड़ने में या मित्रों को जोड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सहायक होगा। इस वर्ष केवल आप स्वयं के मामलों में बल्कि सभी नाते रिश्तेदारों के मामले में भी एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले रह सकते हैं। भाई बंधु मित्रों के साथ भी इस वर्ष आपके काफ़ी अच्छे संबंध बने रहेंगे। आर्थिक मोर्चे जो होंगे, धन से जुड़े हुए जो कार्य होंगे, वो भी इस वर्ष आपके लिए अच्छे साबित होंगे। आपके निजी संबंध, मित्र, प्रेम या दाम्पत्य जीवन के लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष सामान्य तौर से थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अंक 1 और 9 के प्रभाव के चलते, क्योंकि 1 नंबर आपका अपना स्वयं का है यानी सूर्य का है, 9 नंबर मंगल का है, मंत्रिमंडल में जो ग्रहों का मंत्रिमंडल है उसमें 1 नंबर को राजा यानी सूर्य माना गया है, 9 नंबर को सेनापति माना गया है। तो उसके प्रभाव के चलते हो सकता है थोड़ा सा क्रोध आपके अंदर, या ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्रोध की अधिकता बनी रहे। तो आपको अपने आवेग पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से संयम रखने की इस वर्ष आवश्यकता होगी। अंक 5 जो होगा, हालांकि वो आपको संतुलित करने में, संतुलित रहने में वो बड़ा मददगार साबित होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि अधिकांश मोर्चों पर, यानी ये कहें कि जीवन के अधिकांश पहलुओं पर इस वर्ष आप अच्छे से काम कर सकेंगे, या ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये वर्ष अच्छा सा साबित होगा। उपाय के तौर पर अगर आप चाहें तो प्रत्येक नवरात्रों पे कन्या पूजन अवश्य करें, उनकी पूजा आराधना करें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर संभव हो तो सूर्य देव को जल अर्पित करें। ये करना आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। वैसे तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए वर्ष 2025 अंकों के आधार पर बहुत ही शुभ और अच्छा रहने वाला है। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिए, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे अंक 2 की, अंक 3 की, यानी अंक 9 तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।